हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की गई है। सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले की बीजेपी ने चर्चा की मांग की। प्रदेश की आर्थिक हालत पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की गई। प्रस्ताव को नकार दिए जाने पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। तो फिर से विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। दरअसल आज हिमाचल विधानसभा में मॉनसून सत्र का 5वां दिन है। विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की भी मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट। जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है। विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते हैं, नियम से भी ऊपर मानते हैं, और ज्ञान के मामले में तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इनके ज्ञान के बराबर ज्ञान किसी को है ही नहीं। हिमाचल का मॉनसून सत्र चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, विधानसभा का सत्र चल रहा है, वॉकआउट पर वॉकआउट हो रही है। विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है, अभी जयराम ठाकुर को भी हमने सुना कि तरजीह नहीं दी जा रही है विपक्ष को, और ऐसा पहली बार नहीं है। जब भी सदन में कार्रवाई होती है तो यही आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। आज क्या कुछ बवाल देखने को मिला? देखिए श्वेता, सोमवार को आज दोपहर को मॉनसून सत्र की कार्रवाई शुरू होनी थी, और मॉनसून सत्र के अंदर जैसे भाजपा सत्र की शुरुआत से इशारा दे रही थी कि वो कहीं ना कहीं खफा हैं विधानसभा अध्यक्ष से, और उनकी घेराबंदी इस मॉनसून सत्र में जरूर की जाएगी, क्योंकि सरकार बचाने के लिए, अगर सुखविंदर सिंह सरकार के संकट के समय में बचाने का एक सबसे बड़ा रोल अदा किया गया, जो भाजपा का बड़ा आरोप है वो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से किया गया। और आज जब मॉनसून सत्र का 5वें दिन का कार्रवाई शुरू होनी थी, तो उससे पहले डबल डोज देने का काम जो है हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को किया है। पहला, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर उन्होंने जो सचिव हैं विधानसभा के, उनको एक पत्र सौंपा कि विधानसभा को हटाकर इससे जुड़ा जो है एक प्रस्ताव लाकर सदन की कार्रवाई का संचालन किसी नए अध्यक्ष को देने की बात करना चाहती थी। और दूसरा, जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो हिमाचल के अंदर आर्थिक संकट का ये जो बार बार रोना मुख्यमंत्री रो रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश आज विपक्ष ने की, और स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा इसमें मांगी, क्योंकि आज एक सबसे बड़ी बात हुई है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पहली तारीख को जो वेतन मिलता था वो उनके खातों में नहीं डला है। आर्थिक संकट के इसी बात को बहाना बनाकर विपक्ष ने आज सुखविंदर सिंह सरकार से आर्थिक संकट के हवाला देकर इस पर स्थगन प्रस्ताव की चर्चा मांगी थी, जो अध्यक्ष की तरफ से नहीं दी गई, और उसकी वजह से उन्होंने वहां वॉकआउट दर्ज कर लिया। तो इसे आप बिल्कुल मोटे तौर पर देख सकते हैं कि आज भाजपा ने
डबल डोज की घेराबंदी कांग्रेस के ऊपर करने की कवायद जो है उसे शुरू कर दी है। और जो शुरुआत से वो चाहते थे कि विधानसभा अध्यक्ष को एक निशाना बनाएंगे, उसको आगे कर दिया है। अब कांग्रेस के लिए संकट है नहीं है, संख्या बल कांग्रेस के पास है, इस तरह का प्रस्ताव पारित हो नहीं सकता। बावजूद इसके एक बड़ी पहल जो है वो भाजपा की तरफ से होती नजर आई है। श्वेता जी बिल्कुल, एक बड़ी बात है, बड़ा सवाल है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। ही देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष की तरफ से दिया गया है। आगे इसमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या प्रोसीजर रहता है आगे? देखिए श्वेता, जब तक कांग्रेस अब कोई बड़ी चूक नहीं करती, अब वो परिस्थितियां नहीं है कि सरकार के ऊपर संकट की परिस्थितियां वैसे पैदा कर दी जाए जो कांग्रेस के बगावती चेहरों के साथ की जा सकती थी। और संख्या बल के लिहाज से, क्योंकि 40 विधायक 68 विधानसभा के कांग्रेस के पास हैं और 28 सिर्फ भाजपा के पास है, तो कोई भी प्रस्ताव अगर वो सदन में लाती भी है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, यानी मंजूर नहीं होगा। हाँ, एक लिहाज, एक सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर हमला करने की राजनीति जो भाजपा की रही है, उसमें जरूर आज सफल भाजपा होती दिखाई जरूर दी है। लेकिन क्या ये संकट और बड़ा होगा? क्या कांग्रेस के भीतर की नाराजगी को इससे हवा मिलेगी? अब इन बातों की तरफ सबकी नजर चली गई है, क्योंकि आर्थिक संकट के लेकर कर्मचारियों के विरोध में जिस तरह से सुखविंदर सिंह सरकार खड़ी हो गई थी और आज इनको वेतन नहीं मिलना, इसको एक बड़ा हथियार भाजपा बना रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।